अब आपके लिए चलते हैं बिहार। बिहार की बात करें तो इस समय वोटिंग परसेंटेज यहां 32% के पार है, लेकिन अभी भी उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचे। गया से हमारे संवाददाता शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, गया का माहौल, वोटिंग परसेंटेज, अभी की तस्वीरें भी आप बताएं। देखिए राजीव, गया में सुबह से अच्छी खासी भीड़ थी मतदान केंद्रों पे, लेकिन इस वक्त एकदम खालीपन की स्थिति है, चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका। जो गया में हीटवेव की स्थिति है, 40 डिग्री से ऊपर पारा रिकॉर्ड हो रहा है मौसम विभाग के आंकड़ों में। और आप जब जमीन पे, ग्राउंड पे आप जब उतरते हैं तो ये पारा 42 से ऊपर चला जाता है। तो इस गर्मी का असर है। और ये हालात तब हैं जब बिहार में पहले चरण के अंदर गया में चुनाव हुए हैं। अभी तो बाकी 6 चरणों में और वोटिंग होनी है, लेकिन हाँ, गया में मुद्दे जो हैं वो बहुत हावी रहे हैं इस चुनाव में। और स्थानीय का भी मुद्दा रहा है, जो मोदी की गारंटी है वो भी सवाल कहीं ना कहीं रहा है। और ये हमने देखा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के सुबह से बड़ी तादाद में वोटिंग करी है। ये उम्मीद जताई जा रही है राजीव कि 3 बजे के बाद जब थोड़ी सी तपिश कम होगी, हालांकि इस वक्त लू यहां चल रही है, तो जाकर के वोटर्स एक बार फिर से निकलेंगे। क्योंकि गया में 3 ऐसे असेंबली सेगमेंट हैं गया जिले के अंदर, जिसमें 2 गया लोकसभा सीट के हैं और एक जो है वो औरंगाबाद सीट के अंदर आता है। इन तीनों जगहों पे शाम 4 बजे तक ही वोटिंग है। चूंकि वो नक्सल प्रभावित इलाके हैं तो वहां पर वोटिंग 4 बजे तक होगी, बाकी जगहों पे 6 बजे तक वोटिंग रखी गई है। गया में जो किस्मत है, कुल 14 उम्मीदवारों की आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जीतन राम मांझी, जो अब तक 3 दफे असफल रहे हैं गया में चुनाव लड़के, लोकसभा चुनाव, क्या इस बार एनडीए के उम्मीदवार होने के नाते उनको सफलता मिलती है? क्या जनादेश उनके पक्ष में जाता है? इसका इंतजार हमको 4 जून तक करना होगा। लेकिन जीतन राम मांझी बड़े आत्मविश्वास के साथ भरे दिख रहे हैं। आपके पास हम लौटते हैं। आप चूंकि तपिश की बात कर रहे थे, आमतौर पर जो सैलानी है वो गर्मियों में पहाड़ों का रुख करते हैं, और हम पहाड़ों में इस समय मौजूद हैं। ये बड़ी कवरेज आज तक की आप पहाड़ों से सीधा देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। तपिश हमें भी यहां पर काफी ज्यादा महसूस हो रही है, लेकिन तपिश जो है वो बढ़ी हुई है बिहार में, जहां पर बयानबाजी लगातार अपने चरम पर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया माहौल है और हम लोग चारों सीट जो है भारी मतों से जो है हम लोग जीत रहे हैं। हर जगह से हम लोग तो ब्लॉक वाइज मीटिंग किए हैं। जो फीडबैक है, सभी लोग जो है मौजूदा सरकार से गुस्से में हैं। मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते हैं। और आपको पता है कि मोदी जी जो 14 में कहते हैं वो भी नहीं पूरा किए, फिर 19 में कुछ और कहते हैं वो भी पूरा नहीं किए, 24 में कुछ और कह रहे हैं। तो लोग जो है स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं और हम लोग एकदम मजबूती के साथ फर्स्ट फेज का चारों सीट जीत रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिहार को देखते हुए, बिहार में तो 4 का 4 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा। और देश का भी जो बाकी है वो 400 के पार का जो हालात है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग, जो कोई चाइना की भाषा बोल रहे हैं, परमाणु खत्म करने की बात कर रहे हैं, भारत को शक्तिहीन बनाने की कोशिश में लगे हैं, वैसे लोगों को आज मतदाता करारी जवाब देगा। निगाहें उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी है। मुजफ्फरनगर सीट का हल क्या है, बताने के लिए हमारी सहयोगी नेहा बाथम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, मुजफ्फरनगर में इस वक्त क्या तस्वीर है, वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है, क्या कितनी फाइट? देखिए राजीव, आप उत्तराखंड में मौजूद होके वहां पर तपिश की कंप्लेंट कर रहे हैं। जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर देखिए और यहाँ पर गर्मी कितनी है ये आपको यहाँ ग्राउंड पर आकर महसूस हो जाएगा, तब आप उत्तराखंड की कम कंप्लेन करेंगे। बहरहाल, यहाँ पर जिस वोटिंग सेंटर में मैं मौजूद हूँ वहां पर 35% मतदान हुआ। तकरीबन एवरेज यही माने, अलग अलग जगहों पर मुजफ्फरनगर के त्रिकोणीय मुकाबला है। और यहाँ पर जो फाइट है वो दरअसल एक ऐसी फाइट है जिसमें लंबे वक्त से किसानों के मुद्दे ही हावी रहे हैं। यानी कि जो ये पूरी बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने की फसल होती है। ऐसे में
जो गन्ना किसान हैं वो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर लगातार आवाज मुखर करते रहे हैं। लेकिन इस बार बेहद दिलचस्प है कि संजीव बालियान समेत जो सपा के भी प्रत्याशी हैं वो भी नेशनल मुद्दे जैसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार मुजफ्फरनगर का चुनाव एकदम अलग है। लेकिन क्या जो इस बार मुस्लिम वोट बैंक है मुजफ्फरनगर का, लगभग 6.25 लाख यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, वो अगर बसपा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती तो उनकी ओर उनका रुझान जाहिर तौर पर होता। लेकिन क्योंकि बसपा की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है तो ऐसे में ये पूरा वोट किस तरीके से बीजेपी और सपा के खाते में आता है, ये जब पूरा रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ का मुसलमान क्या सोचता है, किस आधार पर वोट करता है। लेकिन मेरे ठीक पीछे आप इस पोलिंग बूथ की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त लगभग इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जैसे जैसे थोड़ी सी धूप कम होगी, लगभग 4 बजे के आसपास, वो आखिरी के 2 घंटे का वक्त बहुत क्रूशियल होने वाला है, जब हो सकता है कि ये वोटिंग फीसदी यहाँ पर बढ़ जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि सुबह हमने देखा था थोड़ा सुस्ती थी, उसके बाद यहाँ पर 10 बजे के बाद थोड़ा सा पिकअप हुआ, 12 बजे तक, उसके बाद से जब से लंच की शुरुआत हुई है तब से एक बार फिर से यहाँ पर कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज का जो पहला मतदान का चरण है उसमें मुजफ्फरनगर की अगर पूरी तस्वीर देख ले, 3 पोलिंग बूथ्स पर हम मौजूद थे। वहां पर हो सकता है कि ईज जिस तरीके से अब मतदान डालने में होगी उसकी वजह से भी हमें लंबी कतारें नहीं नजर आती है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जरूर आपको राजीव बता देता है कि यहाँ पर 35% अभी तक इस पोलिंग बूथ में मतदान हुआ है। इस समय सन्नाटा नेहा आपने दिखाया। जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं कोर्ट में, यहां पर भी बिल्कुल यही तस्वीर है। हालांकि मैं लगभग 5 पोलिंग स्टेशन पर अलग अलग जगहों पर गया, वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आए। कई बार बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ की अब तस्वीर यही, यहाँ की स्थिति यही हो गई है, क्योंकि पलायन के चलते युवा है ही नहीं यहाँ पर, लोग बहुत कम है, और जो बुजुर्ग हैं वो आना नहीं चाहते और आ नहीं पा रहे हैं। कुछ जगहों पर बहुत सी तस्वीर भी देखी जहां पर बुजुर्ग खुद वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। आपने मुस्लिम मतदाताओं की बात की थी तो रामपुर अब आपको लिए चलते हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता रामपुर से हमारे साथ हैं। अमित, रामपुर में क्या तस्वीर है, वोटिंग परसेंटेज वहां पर क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ समीकरण बनते दिख रहे हैं वहां? राजीव, देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 37% वोट हुआ है, तो रामपुर में 33% वोट बैंक इस वक्त है। और अगर आप इस चुनाव को डिकोड करें तो 2 बहुत अहम बात है कि पहला, ये चुनाव फिलहाल सीधे तौर पे रामपुर में हिंदू और मुस्लिम फैक्टर पे हो रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ जाएगा, सिख कम्युनिटी का वोट बैंक उनको मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस इस उम्मीद में है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ रहेगा। अहम बात यह है कि रामपुर में मेजॉरिटी वोट बैंक जो है वो मुस्लिम समुदाय का है, 50% से ज्यादा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, वो है चुनावी मैकेनिज्म का। ये चुनाव, मैं सुबह से लगातार अलग अलग विधानसभा सेगमेंट्स में घूम रहा हूं जो रामपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, और उसमें स्पष्ट होता है कि ये चुनाव वही जीतेगा जिसके पास बेहतर इलेक्शनरिंग मैकेनिज्म है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं राजीव, कि देखिए, स्वार में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है रामपुर में, रूरल इलाका है, वहां पे वोटर्स बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वो बैस्टियन माना जाता है। इसके साथ चमरौआ जो इलाका है विधानसभा क्षेत्र, वहां पे वोटिंग अच्छी हुई है, वो भी समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है।